हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स और फ्यूचर के भावी अध्यापक। मैं साइंस टॉक 247 से बात कर रहा हूँ। चाहे आप लोगों के बीच सहमति जताने आया हूँ, चाहे आप लोगों से बात करने आया हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी बच्चों जो कि भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हो वो अपना पेपर भरे थे बिहार का फ़िलहाल में, और उसकी स्टेट के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई थी जो कि 4 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चला था। 18 सितंबर क्या 15 सितंबर तक जो बच्चे छूट गए थे 18 सितंबर तक पेपर हुआ था उनका, 18 सितंबर को हुआ था। अब यहाँ पे अभी कल के डेट में अर्थात कह सकते हैं कि आप 20 तारीख को साइंस वर्ग का क्वेश्चन पेपर का आंसर की रिलीज़ किया गया था। चूँकि मैं भी उस पेपर को दिया था और पेपर देने के बाद हम इस उम्मीद से जी रहे थे, चाहे इस उम्मीद से थे कि हमारा 120 प्लस आएगा, क्योंकि मैंने आकर घर पे भी क्रॉस चेक किया था, मिलाया था। और चूँकि मिलाया था, किताबें में भी सही था, हर जगह सही था, मैंने कई चैनल से भी देखा, जब सही था, क्वेश्चन भी सही हैं। लेकिन आज आंसर की आने के बाद मन बहुत हताश हो रहा है। क्या बताएं, अब किससे कहें ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आप भी मिलाए होंगे तो देख रहे होंगे, मैं जब मेरे शिफ्ट में ये हाल है तो अन्य शिफ्ट के साथ बच्चों के साथ क्या हुआ अब क्या ही कह सकते हैं अब। और ऊपर से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंसर की रिलीज करने के लिए, देखने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, 60 रुपये, ऊपर से 50 रुपये इनका चार्ज है, सर्विस चार्ज जोड़कर 60 रुपये हो जा रहे हैं। उसके बाद इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन साइंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। साइंस में 100 क्वेश्चन है जिसमें कि 50 क्वेश्चन ये लगभग में गलत किए हैं। आंसर की इनका गलत है आंसर। अब बताइए, हर क्वेश्चन के लिए इन्होंने बताया है कि आप क्लेम करते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताइए, अगर मैं 50 क्वेश्चन का क्लेम करूँगा तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे। अब बताइए कहाँ से आदमी दे। और सबसे बड़ी बात है कि हम वो भी देने को तैयार हो जाएं, लेकिन हमने बीपीएससी ट्री पेपर से यह देखा है कि इनके क्वेश्चंस का आंसर गलत होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं, क्लेम करने पर भी नहीं मानते हैं। अब बताइए, हम पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे, जिसका रिस्पॉन्स नहीं मिले हम क्या करें बताइए। अपने पढ़ाई पे भी हमें क्या हो रहा है कि अब डाउट हो रहा है कि अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। एक तरफ सरकार चिल्ला चिल्ला कर बोलती कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। अब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसके आंसर्स जो पढ़ता है, जो चीज़ समझता है वो समझता है, उसके आंसर्स लिखता है। लेकिन इन लोगों की आंसर की जब आती है तो हमारे पढ़ाई पे या फिर वो किताबें झूठी हो जाती हैं, ये सही हो जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी का एससीईआरटी जो एससीईआरटी बिहार में बुक्स चलती हैं, हमको नहीं पता है कि क्या बताएं। ये खुद भी पढ़ते हैं कि नहीं किताबें, ये नहीं समझ में आता है। इनके आंसर्स देख लेंगे तो वो उनके बुक से ही देखेंगे तो वो गलत हैं। अब क्या बताएं। अब जैसा कि आप ही क्वेश्चंस देख सकते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का क्या बताएं, ऐसे ऐसे आंसर दिए हैं कि सुनने पर भी हंसी आती है और दुख भी होता है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने होनहार लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस बुद्धिमंद व्यक्ति ने, चाहे किस होनहार व्यक्ति ने ये आंसर की जारी किया है, कैसे मिलाया है, ये नहीं समझ में आ रहा है हमें। अब क्या ही बताएं आपको, जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, चाहे इनके क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए इन्होंने आंसर क्या दिया है, और आप ही खुद ही जज करिएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपने टीचर्स के साथ, अगर कोई आपका संपर्की है हायर पोस्ट का तो उनसे भी बात करिएगा इस विषय पे, और राय उनसे लीजिएगा ज़रूर कि क्या हो सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऊष्मा का अच्छा चालक होने का मतलब वह वस्तु जिसमें से ऊष्मा ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब कि स्थानांतरित हो जाए, चाहे चल सकती है। अब प्लास्टिक में तो होगा नहीं, थर्माकोल में होता नहीं है, लकड़ी के बुरादा में होता नहीं है, नियर अबाउट में कह सकते हैं तो आप शीशा में हो सकता है कुछ। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि थर्माकोल को यूज करिए। अब बताइए कहाँ से थर्माकोल में विद्युत चालक होता है, ये कभी किए हैं कि नहीं प्रैक्टिकल, ये समझ में नहीं आता है। और एक और समझ जाता हूँ क्वेश्चन, इनको दिखाता हूँ ये क्या कर रहे हैं। इनसे हम क्या ही बताएं इनकी क्वेश्चंस के। जस्ट वेट फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 का, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। मतलब कि इसका इंग्लिश तो ये दिए नहीं है बचने के लिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, गैस को द्रव में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे बदला जाता है तो कैसे किया जाता है।
आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, घरों में एलपीजी सिलेंडर का भी नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, गैसें को भरा जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। इतनी तो बात आपको सबको समझ में आती है। तो दाब बढ़ाकर एक ऑप्शन हो गया, ताप घटाकर। अगर आप गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हो, चाहे भाप बनता है, भाप के ऊपर थोड़ा सा हाथ लगाते हो तो वो टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाता है, चाहे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो दाब बढ़ाकर ताप घटाकर दोनों से होता है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें से कोई नहीं होता है। अब बताइए ये क्या कहें, अब पता नहीं ये कैसे बनाए हैं। 0 डिग्री तापमान होता है, किसके बराबर होता है? अब ये बताइए 0 डिग्री में, डिग्री में हम किसको मापते हैं, सेल्सियस को। और इनका आंसर क्या आ रहा है, 273 सेंटीग्रेड चाहे सेल्सियस। अब बताइए सेल्सियस को सेल्सियस में मापेंगे, 0 डिग्री मतलब 273 सेंटीग्रेड या सेल्सियस के बराबर हो जाता है इनका। अब बताइए ये पता पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, ये खुद कैसे आंसर की जारी कर रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हम बताएं। अभी उनका देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, अभी नीचे वाला देखिए। गैसों को द्रवित किया जाता है, मतलब गैस को द्रव में बदला जा सकता है। कैसे द्रव में बदला जाएगा? उच्च दाब निम्न ताप, निम्न ताप उच्च ताप, निम्न दाब निम्न ताप, इनमें से कोई नहीं। ये आपने देखा। अब देखिए निम्न दाब निम्न ताप, यहाँ पे राइट आंसर में क्या आ रहा है, निम्न ताप ना। अभी ऊपर वाले आंसर में क्या इन्होंने बोला था कि निम्न ताप भी नहीं होगा। अब बताइए अगर इनसे ही 2 क्वेश्चंस दिए गए, इन 2 क्वेश्चन से यही नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए क्या हमें पढ़ाएंगे, क्या जवाब देंगे? अगर देना है तो सीधे सीधे दे दे, नहीं देना है तो बोल देना चाहिए कि नहीं देंगे हम। अब आपको बहुत दिखाता हूँ ऐसे। अब बताइए गैस में पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गति कैसी होती है, ब्राउनी गति है, रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंग। ब्राउनी गति का मतलब होता है कि कणों का जो चाल होगी, चाहे गति होगी, वो एक निश्चित दिशा में नहीं होगी, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि वृत्तीय कक्षा में क्या गैस के कण हवाएं जो हैं हवाएं क्या है, गैस के फॉर्म में होती हैं, रूप में होती हैं। तो क्या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे अणु होते हैं, वो क्या हमारे सर के ऊपर गोल गोल घूमते हैं क्या? अगर गोल गोल घूमते हैं तो बताइए फिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या गैस सिलेंडर भरते हैं तो वो गोल गोल घूमता है क्या? क्या हम बताएं इनका आंसर? वृत्तीय गति बोले हैं, जबकि होना चाहिए यादृच्छिक गति। ऐसे बहुत सारे मैं कर सकता हूँ, ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बना जाएगा। कृपया आप लोग इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें और शेयर करें इसको जहाँ से जहाँ तक हो सके, कि सबको समझाएं कि ये देखिए हमारे साथ गलत हुआ है। अब इस पर राय उठाइए, बात करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखिए हमारी जो मेहनत है, जो घर पे उम्मीद लगाया है, जो आपको ताने मार रहा है ना, उसको हम बताएंगे तो वो साले हमको ही कहेंगे कि हम लोग गलत हैं। अब बताइए हम हमारी गलती है, कुछ सरकार की गलती है, कि उस एनसीईआरटी वाली गलती है? अब बताइए किसको क्लेम करें हम? परेशान हैं, न हंसना आ रहा है न रोना आ रहा है। कभी कभी तो लग रहा है कि अब छोड़ छाड़ कर दुनिया से ही चला जाए आदमी, ये कंडीशन आ गई है। तो दोस्तों अपना ज़रूर राय बताइएगा, क्या कह सकते हैं। अब बहुत भावुक मन से कहना पड़ रहा है। धन्यवाद।